इस जीत के बाद आप में जश्न का माहौल है। तो बड़ी और अहम बात आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त फिलहाल मिली है और जालंधर वेस्ट सीट से आपको बता दें कि मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की है। तकरीबन 37,000 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब जश्न का माहौल है, आम आदमी पार्टी जब जीती उसके बाद जश्न का माहौल हो गया। वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता की जीत है। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए। ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक परिवार है। सब लोग साथ में रहिए, मिलजुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए। बड़ी से बड़ा लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव हुआ था ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ। एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे। तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए और सीधे पंजाब जालंधर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अंकुश महाजन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अंकुश, आम आदमी पार्टी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है और इस जीत के पीछे की जो वजह है वो क्या दिखती है? बिल्कुल, इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो 2 साल की कारगुजारी है, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही। साथ ही जो जिस तरीके से नेगेटिव प्रचार जो विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार किया गया, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है एक उसने एक जगह बनाई। क्योंकि शीतल अंगुराल, जिनकी वजह से सीट खाली हुई थी आम आदमी पार्टी से, वो जीतकर 2022 में विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी बदली, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में वो शामिल हो गए। उसके बाद लगातार उनकी तरफ से जो नेगेटिव जो प्रचार सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। सरकार के पास 92 जो एमएलए जीतकर 2022 में आए थे, एक बड़ा बम्पर एक जीत थी। और उसी जीत के जो को लेकर वो जो मंत्र था, उसी मंत्र को लेकर वो जनता के बीच में गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में जरूर आम आदमी पार्टी को 13 में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक विश्वास जो कायम। चलिए अंकुश, बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे। लेकिन बड़ी और अहम खबर एक और आ रही है, आपको बताते हैं। और ये खबर हिमाचल से है। हिमाचल की 2 सीट पर कांग्रेस जीत गई है। देहरा और नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा जीते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हिमाचल में फिलहाल जीत का जश्न है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी है। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ये बीजेपी के लिए एक तरीके से बड़ा झटका है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पंजाब के जालंधर की बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो भाजपा में गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ। हिमाचल में भी स्थिति इस तरह की है। 3 सीटों पर ये चुनाव हुआ है और 3 सीटें जो इंडिपेंडेंट थे वो भाजपा में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होती है और उसके बाद ये चुनाव होता है। इसमें से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत जाती है। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में थी, वो भी जीत गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो ग्रीक क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, वहां पर 1 सीट हार जाती है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह राहत की बात है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें यहां पर तो बीजेपी के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि 3 में से जो 2 सीटें वो गंवा चुके हैं और सिर्फ 1 सीट पे उन्हें जो है वो यहां पर जीत दर्ज हुई है। आगामी रणनीति किस तरह की भाजपा की हिमाचल प्रदेश में रहेगी, खासकर जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर वहां से आते हैं, जेपी नड्डा वहां से आते हैं आपके पास। लेकिन उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और उपचुनाव में बीजेपी की दोनों सीटों पर हार हुई। अजीत राठी हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा हुआ क्यों?
देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि जो हरिद्वार की मंगलौर सीट है उस पर रिकाउंटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक आवेदन दिया है, तो उसका रिजल्ट जो है फिलहाल रोक दिया गया है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ ऑब्जर्वर हैं और ये तमाम जो लोग वहाँ बैठे हैं वो इस बात पर निर्णय कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि 450 मतों से काजी निजामुद्दीन वहाँ पर जीत गए थे। जब गिनती समाप्त हुई तो गिनती समाप्त होने पर 450 मतों से वो आगे थे। इसके बाद रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रिकाउंटिंग के शुरू होने की का समाचार मिल रहा है। वहाँ का रिजल्ट जो है अभी घोषित नहीं हुआ है, उसको अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर रिकाउंटिंग नहीं होती तो कांग्रेस वहाँ जीत चुकी है और रिकाउंटिंग होती है तो नतीजा फिर जो भी आएगा वो बाद में आएगा। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर बद्रीनाथ की सीट भाजपा से कांग्रेस ने छीन ली और उस स्थिति में छीन ली। यहाँ लोग कह रहे हैं अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। सीटिंग विधायक कांग्रेस के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी पार्टी छोड़कर जाते हैं, विधायकी छोड़ते हैं और 2 महीने बाद उपचुनाव होता है तो पब्लिक उन्हीं को हरा देती है। लोकसभा चुनाव में ये पौड़ी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में वहाँ 8000 की लीड से अनिल बलूनी जीते, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, गढ़वाल सांसद, जो अब निर्वाचित हो चुके हैं। अभी 1-1.5 महीने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो 5200 वोट से कांग्रेस आगे है, बस जीत की घोषणा बाकी है।